वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो है प्रैग्मेटिज्म। ये टॉपिक आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट में कॉमन आता है, जैसे नॉलेज एंड करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स के अंदर ये 16 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। देखते हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म? और what are the underlying principles of pragmatism as a philosophy of the educations? या फिर define pragmatism and discuss its educational implications also। इसमें हम pragmatism का meaning, definitions, उसके principles को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो भी हम करते हैं उसको प्रैक्टिस और लॉजिक के साथ करते हैं, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें लॉजिक लगाना होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा एंड प्रैग्मेटिसिस विच मीन प्रैक्टिकलिटी एंड एक्शन। यानी कि कोई हम चीज करते हैं उसकी हम एग्जिस्टेंस देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली है कि नहीं, वो पॉसिबल है कि नहीं। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे कि भाई हाँ बुक्स में वो मेंशन थी, पुरानी जैसे वेदों में पुराणों में मेंशन थी, उस पर वो बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद इज थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रेदर देन बाय हैविंग फिक्स्ड आइडिया। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसको प्रैक्टिकली और अपने सेंसेस के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं बिना किसी फिक्स्ड आइडिया को लगाए कि नहीं हाँ ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो उसे वो बोलेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म इज दैट थिंकिंग ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये हम सारी की सारी वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ रहे हैं, विच बिलीव्स दैट दिस यूनिवर्स इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्शंस। कि जो ये यूनिवर्स है इसमें अलग अलग एलिमेंट्स, एक्शंस होते ही रहते हैं। एंड ऑल्सो बिलीव्स दैट दिस फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रुथ एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या मानते थे कि सब कुछ नेचर से ही होता है, नेचर में ही बनता है, नेचर में ही खत्म हो जाता है। और आइडियलिज्म क्या मानते थे कि भाई स्पिरिट होती है, एक साउल होती है, किसी में फेथ रखते हैं, उसी से सारी चीजें बनती हैं। लेकिन दोनों अपोजिट है। नेचुरलिज्म बुकिश नॉलेज पे बिलीव नहीं करते, आइडियलिज्म बुकिश नॉलेज पे बिलीव करते हैं। लेकिन जो प्रैग्मेटिज्म है वो दोनों के बीच का ही एक रास्ता है। जैसे कि इसने बोला गया है इट इज मिड वे बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म, जो कि क्या करता है कि मानता है कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है यही सब कुछ है, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आके एक चीज नई प्रैक्टिकलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स इन एजुकेशन, यानी कि ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। इट इज द फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम कोई भी चीजें करते हैं वो प्रैक्टिकली करके ही सीखते हैं। प्रैग्मेटिज्म फर्मली बिलीव दैट फर्स्ट द एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट इज डन एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट प्रिंसिपल्स और आइडियाज आर डिराइव्ड। बिल्कुल, यानी कि कोई भी चीज है पहले हम उसको सीखते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको कर करके देखते हैं। कई बार गलत भी होते हैं, कई बार सक्सेसफुल भी होते हैं, कई बार फेलियर भी होती है। लेकिन जब उसका जो रिजल्ट होता है ना, उस रिजल्ट के बेसिस पे हम प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत बनाते हैं और आइडियाज को डिराइव करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट्स hold that whatever was true yesterday need not to be same day। यानी कि जो कल सच था वो जरूरी नहीं है वो आज भी सच ही हो, क्योंकि रोज इतनी चीजें उसमें ऐड हो जाती है कि वो उस सच को अगले नेक्स्ट डे उसको झूठ कभी भी प्रूव हो सकता है, तो वो सच कभी भी बदल सकता है। Thus, those ideas and values which are useful in one set of circumstances, time and place need not to be same in change circumstances, time and place। यानी कि कोई चीज या कोई आइडिया या कोई वैल्यू अगर पहले वो चीज कुछ किसी ने कुछ और प्रूव किया है तो जरूरी नहीं है वो आगे भी रहे। क्योंकि हम कोई भी फिलोसफी ही अगर पकड़ते हैं उसमें क्या है कि पहले उसको किसी और ने शुरू किया, फिर दूसरे ने उसमें चेंजेस लाए, उसमें क्रिटिसिज्म कर दिए, फिर उसको चेंज कर दिया, फिर तो ये सारी चीजें टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है।
to them only those ideas and values are true which result in some utility to mankind। सिर्फ उन्हीं चीजों को ट्रूथ मानना है जो मैनकाइंड यानी कि मानवता के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म इज डाउन टू अर्थ फिलोसफी, यानी कि ये डाउन टू अर्थ है, ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज को बिल्कुल हाई फाई तरीके से मानते हैं, ये चीजें मानते हैं कि भाई जो चीजें कॉमन है उसी में ये बिलीव करते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज थिंकिंग अबाउट सोल्विंग प्रॉब्लम इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रादर देन बाय हैविंग फिक्स्ड। तो हमने पहले भी किया था कि हमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना होता है एक फिक्स्ड आइडिया के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन किसके द्वारा, डॉक्टर प्रेमनाथ के द्वारा। उन्होंने क्या बताया है कि द नेचर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज नेचुरलिस्टिक, इट्स ड्यूरेशन इज साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकेबल एंड इट्स एम इज सोशल एंड ह्यूमनिस्टिक। यानी कि इसने नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म सभी को ही इंक्लूड करके बताया हुआ है कि हम कोई भी चीजें करते हैं वो साइंटिफिक वे में भी करते हैं, सोशल वे में भी करते हैं, नेचुरल वे में भी करते हैं और ह्यूमनिस्टिक वे में भी करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड इसके टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तीन तरीके से बताया है, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म और बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक में क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, एस्पिरेशंस एंड देयर सेटिस्फेक्शन। यानी कि इंसान जो भी करता है कि उसकी जो जरूरतें होती है वो जो उसकी अनलिमिटेड होती है, उसकी डिजायर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती, तो उसकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को ही उसने कंसिडर किया है कि भाई कैसे वो अनलिमिटेड वांट्स को अपने कंप्लीट कर सकता है जो कि नहीं होती। व्हाट फुलफिल्स माय पर्पस, सेटिस्फाई माय पर्पस, माय डिजायर, डेवलप्स माय लाइफ इज ट्रू। यानी कि क्या मेरा पर्पस है, कैसे मैं उसको अचीव करूं, कैसे मैं उसको सेटिस्फाई करूं, कैसे मैं अपने डिजायर को फुलफिल करूं, यही ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म यानी कि यही प्रयोजनवाद है। हम इसी में हमेशा इसी प्रोसेस में लगे रहते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, इट बिलीव्स दैट व्हाटएवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रू। यानी कि जब भी हम जैसे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं या किसी भी चीज को जब वो बिल्कुल प्रूफ हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, तभी हम उसको ट्रुथ मानते हैं, अदरवाइज उसको ट्रुथ नहीं मानते। फिर है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, इट इज कंसर्न विद द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग to adjust with the environment and according to his needs and requirements। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है और अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए लगा रहता है। ठीक है, अब करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। देखिए एग्जाम में आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे ना उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो देखो मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया, प्रेजेंटेशन इतनी भी बड़ी नहीं करनी कि पूरे शीट्स पे, एक दो शीट्स पे आप डायग्राम ही बना रहे हो, बस उसको ऐसे बताना है कि हाँ ये वाले पॉइंट्स आपको ऐसे अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखानी है। ठीक है, सबसे पहले है मोरल वैल्यूज। इसमें हम क्या देखते हैं, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, इनको कंसिडर करेंगे। फिर है प्री ऑक्यूपाइड विद चेंज। हाँ बिल्कुल, ये डायनेमिक इन नेचर होते हैं, ये हमेशा टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। मेंस एजुकेशन, बिल्कुल जो हम कोई भी चीजें करते हैं वो एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए ही करते हैं। फेथ इन डेमोक्रेसी और इट्स एक्सपेरिमेंटल, हमने अभी पढ़ा था। मैन एंड यूनिवर्स आर नेचुरल, ये नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म दोनों को इंक्लूड करता है। यूटिलिटी, ये भी हमने पढ़ा था कि हम कोई भी चीजें हैं अपनी यूटिलिटी, लिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए लगाते हैं, और ह्यूमनिज्म अप्रोच में हमने पढ़ी थी। पढ़ते वन बाय वन। मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज ऑफ मैन आर कंस्ट्रक्टेड एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड इन नेचर। जैसे कि ये एक कंस्ट्रक्ट हमारे द्वारा ही क्रिएट किए गई है, हमारी वैल्यूज जो कि हम कल्चर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, ये नेचर में एस्टेब्लिश नहीं होती। इट इंक्लूड्स, क्या क्या हो सकता है इसमें, ट्रुथ, सच्चाई, गुडनेस, अच्छाई, ब्यूटी, सुंदरता एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ प्लेस भी एक, क्योंकि जो ये चीजें हैं टाइम के साथ साथ, जैसे हमारी जो ब्यूटी है, जो हमारी अच्छाई है, सच्चाई, ये टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ, जगह के अनुसार बदलती रहती है। फिर है मैन्स एजुकेशन, man has evolved from lower biological organism, he shares his fundamental drives with other living creatures। बिल्कुल, मैन क्या है, इवोल्व, वो हमेशा वो चल, एक उसका जन्म होता है, फिर मर जाता है, फिर नेक्स्ट जन्म, तो मतलब ये चलता ही रहता है, एक इन्फिनाइट प्रोसेस है, तो इसको क्या माना गया है, लिविंग क्रिएचर बताया हुआ है। मैन एंड यूनिवर्स आर नेचुरल, बिल्कुल ये नेचुरल है, इंसान और यूनिवर्स ये नेचुरल है, ये अगर एक बार जन्म हुआ तो
उसकी मृत्यु भी होगी, मृत्यु हुआ तो फिर से उसका जन्म भी होगा। देयर इज नथिंग ओवर एंड अबव द नेचर, मैन इज एन ऑर्गेनिज्म स्ट्रगलिंग टू सेटिस्फाई हिज नीड्स इन अ नेचुरल वर्ल्ड, कि वो अपनी नीड्स, अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। मैन हैज बायोलॉजिकल यूनिक फीचर्स, तो यूनिक फीचर्स कैसे होते हैं? टू रिफ्लेक्ट अपॉन एक्सपीरियंसेस, टू आइडेंटिफाई, क्रिटिसाइज, इवेल्युएट एंड जज एटसेट्रा। तो मैन क्या करता है? टाइम टू टाइम हर चीजों में ढूंढता है कि क्या करना है, क्रिटिसिज्म करता है, इवेल्युएशन करता है, जजमेंट करता है, तो इसलिए इसको यूनिक फीचर बताया है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म एज ह्यूमनिज्म। तो अभी हमने बताया था कि ये ह्यूमनिज्म अप्रोच है जिसमें ह्यूमन अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को यूटिलाइज करता है। तो pragmatism is based on the concept of human values. It identifies values through human experiences. It is therefore called humanism. तो वो experience जैसे जैसे एज के उसकी बढ़ती है वैसे वैसे वो नई नई चीजें एक्सपीरियंस करता है, नई नई चीजें सीखता है। जैसे हम स्कूल में होते हैं तब अलग सीखते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम बाहर निकलते हैं, तो इन चीजों से हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी यानी कि हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना। प्रैग्मेटिज्म इज एन यूटिलिटी बेस्ड आइडियोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रैग्मेटिज्म क्या है, यूटिलिटी बेस्ड आइडियोलॉजी है या फिर फिलोसफी है। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी में बिलीव करती है और इसके जो प्रिंसिपल है वो इस पे ही बेस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटलाइजेशन। तो ये जो इट इज एक्सपेरिमेंटलिज्म, क्यों ये एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे होती है, प्रैक्टिकल के बेस पे होती है। कोई भी चीज तभी ट्रुथ मानी जाती है जब वो वेरीफाई हो सके। तो इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मेथड्स, टेक्निक्स एटसेट्रा। मैन इज ऑलवेज कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स इन हिज लाइफ। तो वो हमेशा अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करता ही रहता है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू एक्सपीरियंसेस। तो इसीलिए प्रैग्मेटिज्म में एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कैरेक्टर, ग्रोथ एंड स्किल। तो अब सोसाइटी में क्या देखा जाता है? करेक्टर यानी कि चरित्र, उसका ग्रोथ, उसकी वृद्धि और उसकी स्किल्स की क्या उसकी कुशलता है। तो प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट ह्यूमन इज सोशल एनिमल। दे डू नॉट बिलीव इन अलोन वर्ल्ड बट इन सोशल वर्ल्ड। तो वो क्या मानते हैं कि ये जो संसार है ये ह्यूमन से ही मिलके बना है, अलोन कुछ भी नहीं होता। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। तो हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होती है, अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसमें वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करता है। नेक्स्ट है इसमें प्री ऑक्यूपाइड विद चेंजेस। बिल्कुल, तो प्रकृति का और नेचर का नियम ही क्या है? बदलाव, चेंजेस। ऐसे ही प्रैग्मेटिज्म ने इसको भी अडॉप्ट किया है कि जो प्रैग्मेटिस्ट है वो चेंज में बिलीव रखते हैं। और ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट नो बट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। क्योंकि जो भी कोई चीजें है वो आज सच है, कल उसमें और चेंजेस आ जाते हैं और वो कल कभी भी वो ट्रूथ बदल जाता है। प्रैग्मेटिज्म बिलीव इन डायनेमिक एजुकेशन, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लास्ट इसमें फेथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कैसे कि जो भी हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है इसमें क्या करते हैं, लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो अपने प्रैक्टिकलिटी एक्सपीरियंसेस को शो करते हैं। प्रैग्मेटिज्म हैज डीप फेथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ एंड अ स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है। फिर है इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो लास्ट हम इसमें कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी जब भी कोई आंसर दे, अगर हम उसका कंक्लूजन देते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इससे आपका आंसर बहुत बिल्कुल पूरा माना जाता है, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्ट और एंड को अच्छे से इवेल्युएट करता है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली द होल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि बहुत अच्छे से उसने एजुकेशन में अपना योगदान दिया है। इट्स वॉन्ट to develop such a dynamic, flexible and adaptable mind which is able to create new values for an unknown future। यानी कि इसको इतना फ्लेक्सिबल माना गया कि किसी भी चीज में कहीं भी अपने आप को ढल जाता है और चेंज भी होता रहता है और हर जगह ये अडेप्ट यानी कि इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट फिलोसफी और टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।